क्लास 8 मॉडल पेपर नंबर 7 का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है रेशनल नंबर आर क्लोज्ड फॉर। हमेशा ऐड और मल्टीप्लाई में सेम ही रहता है। क्लोज्ड एक प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। हमेशा जब ऐड करते हैं किन्हीं दो नंबरों को, चाहे ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा सेम आता है। हमेशा ऐड और मल्टीप्लाई के अंदर प्रॉपर्टी में कभी कुछ भी चेंज नहीं होता। अगला है सॉल्यूशन बताना है इसका। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में। x का वैल्यू हो जाएगा 21/3 इजिकल टू 7, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला दे रखा है डायगोनल ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। कोई भी कोऑर्डिनेटर होता है उसके 2 डायगोनल होते हैं, फर्स्ट सेकंड 2 डायगोनल होते हैं, ये वाला। फिर है द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो 144 का होता है 12 और 20 का होता है 10, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो। लेकिन हमें बताना है कितने डिजिट होते हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 डिजिट हो गए, मतलब 2 नंबर का एक बनता है। 2 2 और 1, मतलब ये नंबर आएगा यहाँ पर, ये नंबर आएगा यहाँ पर, ऐसे एक नंबर इसका, एक नंबर इसका और एक नंबर इसका, टोटल 3 डिजिट होंगे। ये आएगा 3। हाउ मेनी कंसेक्टिव ऑड नंबर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 के अंदर हमें कितने ऑड नंबर, कंसेक्टिव ऑड नंबर विल बी रिक्वायर्ड। अब यहाँ कंसेक्टिव ऑड नंबर देखो ऐसा है कि हमें जितने नंबर हैं देखो ध्यान देना, 1 का क्यूब करना है तो 1 ऑड नंबर लेते हैं। अगर हमें 2 का क्यूब करना है तो 2 ऑड नंबर लेते हैं। देखो 1 के बाद 3 5 11 7 9 11 आता है। 1 के लिए 1 लेते हैं, 2 के लिए 2 नंबर लेते हैं। देखो 2 का क्यूब होता है 8। 3 के लिए 3 नंबर लेंगे, 3 ऑड नंबर लेते हैं ना तो आता है 3 का क्यूब होता है। तो 1 के लिए 1 ऑड नंबर, 2 के लिए 2 ऑड नंबर, 3 के लिए 3 ऑड नंबर, इन तीनों का सम 27 है। तो 3 के लिए 3 आता है, तो 10 के क्यूब के लिए कितना आएंगे 10। जितने नंबर, चाहे स्क्वायर में भी होता तो भी यही होता, स्क्वायर में भी हमें जितना नंबर है उतना ही आपके ऑड नंबर आते हैं। यहाँ पर 10 है तो 10 आएगा। आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ रुपीज 200 का 80% आपने एक्सपेंस कर दिया, तो यहां पर हम लिखते हैं देखो 200 का 80%, 20 कैंसिल, ये आएगा 160। तो 200 में से आपने 80%, 160 आपने एक्सपेंस कर दिया, पीछे कितना बचा है आपके 40 रुपीज बच गया, तो ये आएगा। अब हमें इनका सम करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या आएगा 0। फिर है द वैल्यू ऑफ, जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। राइट द डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। अब डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स क्या है, ऐड का भी बताना है, सब्ट्रैक्शन का भी बताना है। देखो ऐड का ये है ए बी प्लस बी सी, इसमें क्या है कि आपके ए कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी। हाँ बी कॉमन है, बी दोनों में है, तो यह आएगा ए प्लस सी आएगा। ऐसे कर सकते हैं हम, देखो ऐसे ए ब्रैकेट बी प्लस सी का मतलब होता है ए बी प्लस ए सी। इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी माइनस में भी कर सकते हैं ऐसे हम, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, ऐसे। इसका एक नंबर, इसका एक नंबर। अगला है इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपल है। देखो ये तो हो गया आपका 8x प्लस 4, इधर मल्टीप्लाई करो 3x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 7, देखेंगे यहाँ पर होता है 4 ही होगा, उधर 4 भेजेंगे। देखो ध्यान देना, ये प्लस का 3 है, इधर भेज दो माइनस का हो जाएगा। इधर आपके 4 है, ये प्लस का 4 है, उधर भेज दो माइनस का हो जाएगा। जैसे ही माइनस करते हैं तो कितना आता है 5x आता है, उधर कितना आता है 0, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, जगह पड़ी है खूब सारी। तो 0x का वैल्यू आने वाला है 0/5,
x का वैल्यू 0 ही होगा। अगला है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। यहाँ पर हमारे पास 81 है, 3 का डिवाइड करो 27। किस नंबर का आपको डिवाइड करना है, ये बोला है किसका डिवाइड करें। 3 का डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पर बोला है परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब के लिए चाहिए हमें 3 नंबर चाहिए, और 3 नंबर आ गया, ट्रिपलेट बन गया। ये नंबर एक्स्ट्रा है तो आप लिख देना यहाँ पर डिवाइड बाई 3। अगर मैं इसमें 3 का डिवाइड कर दूं तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, जिसका आंसर आने वाला है 3। इसका मतलब है हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना। आप ऐसा करके यहाँ लिख देना, जो जिसका ट्रिपलेट बन रहा है अच्छी बात है, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है वो नंबर ले लेंगे डिवाइड करने के लिए। जैसे यहाँ पर 128 दे रखा है, 2 का डिवाइड 64, फिर 2 का डिवाइड 32, फिर 2 का डिवाइड 16, फिर 2 का डिवाइड 8, फिर 2 का डिवाइड 4, फिर 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1। इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका बन गया, इसका नहीं बना। इसका मतलब आपको किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। 2 का डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अगला है ये वाला, आपने इतना स्पेंड कर दिया, बताना कितना अमाउंट पीछे बच गया। आपने कितना स्पेंड किया, स्पेंड किया है आपने 60% ऑफ 500। 60% मतलब 100 का डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इंटू 500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30, 0। अब ये बोला है कि कितना आपके पास लेफ्ट अमाउंट है। लेफ्ट कितना है, सिंपल है, 500 में से 300 माइनस कर देंगे तो 200 बचेगा आपके लेफ्ट अमाउंट। ये आ जाएगा लेफ्ट अमाउंट। अगला है ट्रू फॉल्स बताना है। यहाँ पर देखो ये नंबर 3 बार है तो पावर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब ट्रू है। ये नंबर 3 बार अलग है और यहाँ पावर 3 दे रखा है, ट्रू हो गया। अगला है ए नॉन जीरो नंबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ट्रू। माइनस को ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये भी क्या आ गया, ट्रू हो गया। अगला आपके दे रखा है डिस्प्लेइंग ए नंबर फ्रॉम यूनिट इंटीजर एंड फैक्टर ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 2 कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, डिस्प्लेइंग ऑफ ए नंबर फ्रॉम यूनिट इंटीजर एंड फैक्टर ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2। ये लैंग्वेज तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ये तो कोई डेफिनेशन दे रखी है, फालतू क्वेश्चन है, इसका तुम देख लेना भाई। बताना है कि इसका एक्सपोनेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट है 50, जबकि यहाँ पर ये तो बेस है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। ये कह रहा है कि इसको इसने क्या बना दिया, एक्सपोनेंट बना दिया, तो ये क्या है, फॉल्स है। ये तो डेफिनेशन है, आप पढ़ लेना अपने हिसाब से देना, ऐसा एग्जाम में नहीं आता, डेफिनेशन है। डेफिनेशन कब से आने लगी एग्जाम में। अगला है इफ ईच एंगल ऑफ पॉलीगन इज लेस देन 180, जो 180 से कम होता है उसको हम बोलते हैं, क्या नाम है, कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कॉन्वेक्स। 180 से कम होता है कॉन्वेक्स, 180 ज्यादा होता है तो कॉनकेव कहते हैं। यहाँ आएगा कॉन्वेक्स। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच कितनी पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन होती है। मतलब 2 लाइन अगर पैरेलल है ऐसे मिलाओगे तो अगर 2 लाइन पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम होता है, तो 2 आएगा आंसर। द डायगोनल ऑफ काइट, काइट के जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर ईच अदर होता है, तो ये आएगा परपेंडिकुलर। ए स्क्वायर ऑफ ए रेक्टेंगल वूज साइड आर ऑल, ध्यान देना भाई, एक स्क्वायर, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है, स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। 2 साइड, यहाँ पर लैंग्वेज भी सही लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखना था ऑपोजिट 2 साइड आर इक्वल। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ऐसा लिखना था। पता नहीं यहाँ पर इसने लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। अगला ये वाला,
हमें मैचिंग करवाना है, इधर भी पी क्यू इधर भी पी क्यू, तो ये वाला इससे मैच कर गया, इधर एम एन इधर भी एम एन, तो ये वाला यहाँ मैच कर गया। फिर है एक्स वाई कहाँ पर है, ये रहा, ये वाला यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, फिर ओनली एक्स यहाँ पर, ऐसे मैच कर देंगे। अगला है हमें बनाना है इसका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाना सिंपल है, हमें क्या करना है 80/36 लिखना है, फिर 9/36 लिखना है, फिर 6/36 लिखना है, फिर 3/36 लिखना है। इसको बोलते हैं पार्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 360 डिग्री से, 360 डिग्री से करना है मल्टीप्लाई। टोटल आना चाहिए 360 डिग्री। यहाँ पर ये टोटल है, केवल एक जीरो ज़्यादा है, यहाँ पर भी जीरो एक्स्ट्रा आएगा। इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 10 टाइम, इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 180 डिग्री। इन दोनों काटेंगे जाएगा 10 टाइम, ये आएगा आपके 90 डिग्री। इनको काटेंगे डिवाइड जाएगा 10 टाइम, 10 6 जा 60 डिग्री। इधर जाएंगे मल्टीप्लाई 10 बार, ये होगा आपके 30 डिग्री। ऐसे इसका हमें बनाना है पाई चार्ट 90 60 30। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। यहाँ बनाना है आपको एक सर्कल। पहला आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, फिर आएगा 90, फिर आएगा 60, ये होगा 90 डिग्री, ये आएगा 60, ये आएगा 30। क्या क्या लिखा हुआ है, ब्लू, इसके लिए आएगा ब्लू, ग्रीन रेड येलो, ये आएगा ग्रीन, ये आएगा रेड, ये आएगा येलो। अगला है प्राइम फैक्टर मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 7744 डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाएगा आपके 2 का, 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम 1 बच गया, 8 टाइम 1 बच गया, 7 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1936, फिर 2 का डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 9 टाइम 1 बच गया, 6 टाइम 1 बच गया, 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 टाइम 1 बच गया, 8 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाने वाला है 242, फिर 2 का डिवाइड करो 121, फिर 11 का डिवाइड करेंगे 11, फिर 11 का डिवाइड करेंगे 1। तो 7744 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर है आपके 11 × 11। इसका एक पेयर बन गया, ये नंबर बाहर, इसका एक पेयर बन गया, ये नंबर बाहर, इसका एक पेयर बना, ये नंबर बाहर, इसका एक पेयर बना, ये नंबर बाहर। ये हो गया 8, 11 8 जा 88, 88 होगा इसका आंसर। अगला है हमें बताना है कि ये एंगल बताना है। देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, ए बी लाइन पैरेलल टू डी सी, ऐसा क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। इसका मतलब इन दोनों का सम, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180। क्यों होता है, को इंटीरियर एंगल, नियम है लाइंस आर पैरेलल, को इंटीरियर एंगल, जो अंदर वाले एंगल है उनका सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है। या ये भी कह सकते हो ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम के अंदर दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दे रखा है 120 और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी क्या करना है अभी आपको फाइंड करना है। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू होगा 180 - 120, घटा दो, ये आने वाला है आपके 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है एंड ऑफ ईयर 1997, पॉपुलेशन दे रखा है इतना, 5% का होता है इंक्रीमेंट, प्लस होता है। तो पहले था इतना, तो ये हो गया आपके P0। अब हमें 2000 का निकालना है, जिसको बोलते हैं P1, मतलब आफ्टर का निकालना है। और टाइम दे रखा है 1997 से 2000 तक, मतलब टोटल देखो P0 पहले का जो पॉपुलेशन है वो दे रखा है 20,000 और बाद का पॉपुलेशन क्या करना है अभी हमें फाइंड करना है। रेट जो दे रखी है वो है आपके 5%, वो भी इंक्रीज हो रही है, प्लस हो रही है।
और टाइम हो गया आपके 3 साल का, 1997 से 2000 तक। और हमें अगर फाइंड करना है P1 फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है P01 प्लस R अपॉन 100 की पावर T मतलब टाइम, P0 मतलब पहले का पॉपुलेशन कितना दे रखा है 20,000 दे रखा है, 1 प्लस R कितना दे रखा है आपके, R दे रखा है 5 अपॉन 100 की पावर टाइम। टाइम यहाँ पर आपके है 3 साल का, तो ये आएगा 20,000 इंटू ये 100 तो ये भी 100, 100 प्लस 5 करेंगे तो ये आता है 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100 और 105 अपॉन 100। अब दोनों में 21 का देखो, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, 21 टाइम 20 टाइम, 21 टाइम 20 टाइम। देखो 1 2 3 4, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो, 4 जीरो यहाँ से कट गए और ये 2 भी कट गया। अब क्या बचा हुआ है, अब देखो एक तो 105 है इंटू 441 है, अपॉन में आता है 2। पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, अभी आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो ये आपके देर का है 105 इंटू 441, ये होता है 43 350 305। अगर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो ये आएगा आपके 23,152.5। पॉपुलेशन पॉइंट पे तो होती नहीं है, तो आप इसकी जगह 23,153 भी लिख सकते हो। इसमें कभी भी पॉपुलेशन पॉइंट में नहीं आती। 52 भी लिख सकते हो, 53 भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी 3 साल बाद में, 5% इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, एक मशीन है जो 840 बोतल फिल करती है 6 आवर में, ड्रिंक भर रही है अंदर, और ड्रिंक भरने के लिए टाइम दे रखा है 6 आवर का 840 में। तो हाउ मैनी बॉटल फिल इन 5 आवर, तो 5 आवर में कितना बॉटल फिल करेगा, ये क्या करना अभी हमें फाइंड करना। देखो कम टाइम में कम बॉटल फिल होती है, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा बॉटल फिल होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है टाइम जो है आवर में, और फिर हमारे पास है बॉटल जो नंबर में। 6 आवर में 840 बॉटल, 6 आवर में 840 बॉटल। तो ये कह रहा है कि 5 आवर में कितना होगा। कम टाइम में कम बॉटल फिल होती है, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा बॉटल फिल होती है, इसका मतलब ये आने वाला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो फॉर्मूला होता है ये वाला, x1 अपॉन y1 इजिकल टू x2 अपॉन y2। ये आएगा 6 अपॉन 840 इजिकल टू 5 अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कल यहाँ काट दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a बन जा a, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे दिया आएगा आपके 700 बॉटल्स। बस आपको ये चेक करना है कि डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, बस इसका आपको ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। अगला वाला ये वाला है, हमें इसको सॉल्व करना है, साथ में रिजल्ट को चेक भी करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है, यहाँ पर डिवाइड में 2 और 3 है, तो हम क्या करेंगे सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने का बस एक ही कारण है, फ्रैक्शन से नंबर हट जाएगा और कुछ भी नहीं, फ्रैक्शन हटाना है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m, इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 3 टाइम, इसमें इसका डिवाइड जाता है यहाँ पर आपके 2 टाइम, ऐसे सिंपल सा है। अब सॉल्व करो, ये आता है आपके 6m, ये आता है 3m माइनस माइनस प्लस 3, ये 6 का 6 यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2m
माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपके 2 2 जा 4। अब नंबर एक तरफ, m एक तरफ, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3m। ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। 6 और 4 होता है 10, प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। ये हो गया 5m और ये हो गया 7। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, m का वैल्यू आएगा 7/5। अब हमें चेक भी करना है 7/5 को यहाँ पर चेक करना है। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला m-1/2। पहले लेते हैं हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जहाँ लिखा हुआ m-1/2 और m का वैल्यू है 7/5। m का वैल्यू दे रखा है 7/5, तो यहाँ पर आएगा 7/5। यहाँ पर आएगा 7/5 -1/2। ये हो गया 7/5। ऊपर पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 5 यहाँ पर लेते हैं ऐसे एलसीएम, 7 का 7, 5 1 जा 5/2। ये हो गया 7/5। अब ये नंबर नीचे आएगा, ये हो गया 7 में से 5 माइनस करो, ये होता है 2/5 इंटू 2। ये इससे कट गया एक बार में। 5 आएगा आपके एलसीएम, ये दोनों सेम तो ये दोनों सेम, ये आएगा 6/5 ऐसे। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके लिखा हुआ था 1 माइनस m-2/3, ये लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे, जहाँ 1 का 1 रहने दो, जहाँ m है हमें क्या लिखना है 7/5 लिखना है। 1 का 1, अब यहाँ 5 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर। 7 का 7, 5 2 जा 10 अपॉन में 3। 1 का 1, जैसे यहाँ माइनस करते हो ये आता है माइनस का 3, 5 आ जाएगा नीचे इंटू 3। ये इससे कट गया एक बार में। यहाँ पर हम लेने, अभी 1 का 1 हो गया और माइनस माइनस हो गया प्लस 1/5। 5 आएगा भी आपके एलसीएम, 5 1 जा 5 प्लस 5 5 कट गया 1 हो गया, ये हो गया आपके 6/5। अगला देर का है, ये दोनों चेक हो गए ना, आप लिख देना भाई LHS इक्वल टू RHS। अब ये वाला हमें पाई चार्ट दे रखा है। पहले लिखा हुआ है हाउ मैनी % टोटल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू ओवर स्पीड। ये रहा भी ओवर स्पीड का। तो पहले हमें पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल कितने हैं 3000। 3000 का जो एक्सीडेंट हुआ है 25% जो है ना वो आपके ओवर स्पीड के कारण हुआ है। परसेंट हटेगा 100 का डिवाइड लगेगा, 2020 कट गया, 25 3 जा 750। इतने एक्सीडेंट जो हुए हैं वो ओवर स्पीड के कारण हुए हैं। अब ले रहे हैं हम सेकंड वाला। सेकंड में है बाय विच फॉल्ट ऑफ द ड्राइवर द मोस्ट एक्सीडेंट आर को, सबसे ज्यादा किसके हुए, ये हुआ भाई अननोन रीजन, ड्यू टू अननोन। हाँ ये वाला है अधिकतर, ड्राइविंग इन डेंजरस वे, तो ये आएगा आपके ड्राइविंग इन डेंजरस वे। अगला है हाउ मेनी एक्सीडेंट एक्वायर्ड ड्यू टू फॉल्ट, इससे कितने एक्सीडेंट हुए। टोटल है अभी 3000, उसका कितना परसेंटेज है 29.9%। डिवाइड लगा तो 100 का, ये पॉइंट हट गया, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गए, 3 9 जा, ये होता है 3 3 जा 900, मतलब लगभग 897 एक्सीडेंट। सॉल्व करना आप, ये बनेगा, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालना है। अगला है हमें करना है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हैं बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा ध्यान दोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। फैक्टराइज करना है, देखो पहला ये वाला 4p² - 9q²। 4 का होता है 2, 9 का होता है 3,
दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों को लिखेंगे, एक बार लिखने वाले हैं प्लस में और एक बार लिखने वाले हैं माइनस में। अब आते हैं इसमें, ये हो गया पहला कंप्लीट। सेकंड लेते हैं, 63a² माइनस 112b²। दोनों में डिवाइड जा रहा है 7 का, 7 का जाता है दोनों में डिवाइड, दोनों में 7 का डिवाइड जाता है। इसमें जा रहा है 9 टाइम और a², इसमें जा रहा है 16 टाइम b²। 7 का 7, 9 का मतलब होता है 3a का होल स्क्वायर, का मतलब होता है 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके 7 है, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों को लिखना है एक बार प्लस में, दोनों को लिखना है एक बार माइनस में। दोनों पर बीच में माइनस, दोनों को एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। अगला है 64x² माइनस का 49। 64 का होता है 8, x का x यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर। 49 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस, तो दोनों को लिखेंगे हम, एक बार दोनों को लिखेंगे प्लस में और एक बार दोनों को लिखने वाले हैं हम माइनस में। अगला है आपके 16x⁵ माइनस 144x⁵। देखो दोनों में 16 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में x⁵ भी है। अब ये वाला सब कट गया, x⁵ बच गया, इसका डिवाइड इसमें जाता है 9 टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² है ये, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो ऐसे लिखेंगे सेम। अब यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर, बीच में माइनस, दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगला है यहाँ इसमें डिवाइड करना है। देखो डिवाइड करना सिंपल है, ये इससे कट गया, तो पीछे बच गया आपके 5 और 3x+5। जैसे ये अगला वाला है, तो ये वाला इससे कट गया, x वाला x से कट गया, 13 का डिवाइड यहाँ जाएगा आपके 2 टाइम, 2 बच गया, एक y बच गया और एक ये x+5 बच गया। सिंपल है। फिर यहाँ पर देखो q+r से q+r कैंसिल, r+p से r+p कैंसिल और pq से pq कैंसिल। 52 से ये कटेगा आपके 2 टाइम, ऊपर बचा हुआ है 1, ऊपर केवल r बचा, इधर r बच गया और ये p+q बच गया, ये आएगा आपके r और p+q बच गए, और यहाँ पर सब कट गए, ये 2 बच गया ऐसा। इसके अंदर देखो ये वाला इससे कट गया, 5 का डिवाइड यहाँ चला गया आपके 4 टाइम, तो हमें आंसर मिला है 4y² + 5y+3। ये बच गया और ये बच गया, बाकी वाले जितने हैं वो सब कट गए। अब आते हैं यहाँ पर, हमें बताना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का मतलब 22/7, इसका r होता है 7 का हाफ, क्योंकि यहाँ पर तो डायमीटर दे रखा है, रेडियस करेंगे तो हाफ हो जाएगा। 7 का हाफ होता है 7/2, 7/2, तो हाइट दे रखी है 14। ये इससे कट गया, ये इससे जाएगा 7 टाइम, ये इससे जाएगा 11 टाइम, 11 × 7 7 जा 49, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, इसका अलग πr² मान लो। पाई का वैल्यू ये रहा, इधर जो r है ना देखो ये 14 है, r हो गया आपके 7, 7 × 7, हाइट भी 7, ये और ये कट गया। 22 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके 1078 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वाला सेकंड वाले का वॉल्यूम। या कह सकते हो ये बी डायग्राम है, ये ए डायग्राम है,
हमारा आंसर होने वाला है बी डायग्राम, बी का वॉल्यूम ज्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला है हमारे पास क्यूबॉइड का बेस एरिया। बेस एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वॉल्यूम का मतलब होता है एल बी एच। देखो दोनों में एच का फर्क है। अगर आपको एच फाइंड करना है तो वॉल्यूम में एरिया का डिवाइड लगा देंगे। वॉल्यूम तो है आपका 900 और ये आपका दे रखा है 180। जब डिवाइड लगाएंगे ना, क्योंकि दोनों के अंदर एच का ही फर्क है। बेस का एरिया 180 मतलब एल इंटू बी, और वॉल्यूम आपके दे रखा है क्यूबॉइड का। दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अरे यहाँ पर देख लेना भाई, देखा, हाइट मतलब वॉल्यूम ऑफ एरिया। इन दोनों में केवल एच का ही फर्क है। अगला ये दे रखा है, यहाँ पर डायगोनल दे रखा है, एल्टीट्यूड दिया, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने का सिंपल तरीका है हाफ इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 हाइट 2, या परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर 2। डिस्टेंस तो ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। डायगोनल तो है आपके 24 और जो परपेंडिकुलर वो है 13 और 8 दे रखा। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे 12 टाइम जाएगा, 12 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो, ये आएगा 21। 21 टू 1 का डबल होता है 42, 4 बच गया। 21 इंटू 4, 21 इंटू 1 करेंगे तो 21 आएगा। 21 और 4 होता है 25 मीटर। आप तो ये भी लिख सकते हो हाफ इंटू सम ऑफ एल्टीट्यूड इंटू डायगोनल, लिखो कैसे भी लिखो, बात एक ही, तरीका सब एक जैसा ही है, जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। अब ऐसे ग्राफ तो एग्जाम आते नहीं, फिर भी बता देता हूँ आपको कि सेल बताना है 2002 में कितनी सेल हुई। ये रहा 2002 में क्या सेल हुई, 4 करोड़। ये लिख देना भाई 4 करोड़ सेल्स, ये रहा, तो उत्तर हो जाएगा 4 करोड़। 2006 में कितना सेल हुआ, 6, ये रहा, इसमें सेल्स हुआ, ये रहा, इधर दिखा हुआ 8 करोड़। वैसे ग्राफ ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, ग्राफ का ही आएगा, क्यों 8 नंबर का आना था, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। 2003 में कितना सेल हुआ, 2003 में सेल हुआ आपके 8 और 6 के बीच में 7 आता है, तो यह इसका आंसर आएगा 7 करोड़। 2005 में कितना सेल हुआ, 2005 कहाँ पर, ये रहा, इधर कितना दे रखा है 10 करोड़। डिफरेंस बताना है 2002 में 2006 में, 2002 में ये है और 2006 में ये है, दोनों में कितना गैप है, दोनों में 4 करोड़ का गैप है। अब हमें बताना है ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स कंपेयर प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर गैप है आपके, पहले 4 है फिर 7 है, पहले 4 है फिर 7 है फिर 5 है फिर 10 है फिर 8 है। ज़्यादा गैप यहाँ पर है, मतलब 2004 से 2005 में, 2004 से 5 में ज़्यादा गैप है। अगला ये दे रखा टेम्परेचर, टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो ये बेकार है, ये सही है। इसमें टाइम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसमें टाइम नहीं बढ़ रहा है, केवल टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, ऐसा होता ही नहीं। टाइम कभी नहीं रुकता, टेम्परेचर रुक सकता है लेकिन टाइम कभी नहीं रुकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, ग्राफ आता है, इस टाइप का बनाना होता है, वो आता है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना है, बाकी को आपको तैयार करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। धन्यवाद।